इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 10 दिन हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट बरसाए थे, जिसके बाद खलबली मच गई थी। अब इजराइल हमास से इसका बदला ले रहा है। दोनों ओर से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल, जबकि लाखों बेघर। इस युद्ध में अब तक फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजराइल को भी पहली बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है और उसके भी सैकड़ों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। युद्ध के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर हमास के पास इतने सारे हथियार कहां से आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास के पास हथियार का सबसे बड़ा स्रोत इजराइल ही है। गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से किए गए पिछले हमलों से हमास को हथियार बनाने में काफी मदद मिली है। दोनों के बीच में दुश्मनी नई नहीं है। ऐसे में इजराइल जब भी कभी हमास पर मिसाइल या रॉकेट दागता था तो विस्फोट होने के बाद उसमें लगे मेटल शीट, मेटल पाइप, सरिया और बिजली के तारों को हमास के लड़ाके इकट्ठा करते थे। जानकारों की माने तो इजरायली रॉकेटों के सामानों को इकट्ठा करने के बाद हमास के लड़ाके उसे अपने वर्कशॉप में ले जाते थे और फिर उससे खुद के लिए रॉकेट और विस्फोटक तैयार करते थे। ऐसे में हमास को विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाली चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जिसे चरमपंथी गुट प्रतिबंधों की वजह से खरीद नहीं सकता था। अब हमास उन्हीं विस्फोटकों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहा है। कहा जाता है कि ईरान, लेबनान, सीरिया और सूडान हमास को रॉकेट सप्लाई करते हैं, लेकिन चारों ही देश इस बात से इनकार करते रहे हैं। हमास की ओर से जो रॉकेट इजराइल पर दागे जाते हैं वो बहुत हाईफाई नहीं होते। इन रॉकेटों को वो कहीं से भी दाग देते हैं। यही वजह है कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बमबारी शुरू की थी तो सिर्फ 20 मिनट के भीतर 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो अब हमास को नहीं छोड़ने वाला है। अब तक की जंग में इसकी झलक भी देखने को मिल चुकी है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने युद्ध बंद नहीं किया तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।